गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से करते होंगे। ये जो एसएससी जेई पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज है, इसमें हम आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो भी यहाँ पे पीवाईक्यू का आंसर मिलेगा, आपको एज पर मेड इजी आंसर बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ गलत कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको साइट एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि साइट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कैसे आप हैंडल करोगे। और जो एसएससी जेई एग्ज़ाम है उसके लिए तो 100% यूजफुल है। बोले तो एसएससी जेई का केवीसी है या एसएससी जेई का मेडिसिन है। अगर ये आप एसएससी जेई पीवाईक्यू का सॉल्व किए होंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो ज़्यादा रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है। अप्रॉक्स 61 क्वेश्चन में किया हूँ। कम से कम क्वेश्चन जो है ये 7 से 8 बार रिपीट हुआ है, वो भी एसएससी जेई एग्जाम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सीरियस में एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आप पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करें। चाहे आप हमारे थ्रू सॉल्व करें या खुद सेल्फ सॉल्व करें या किसी और चैनल के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से भी आप तैयारी कर लिए होंगे। अच्छे इंस्टीट्यूट अभी जो है और ट्रेडिंग पे भी चल रहा है वो मेडी जी है। हमें पता है कि मेडी जी का स्टूडेंट भी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो हम बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। तो आप लोगों के सामने में ये रहा क्वेश्चन। देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। सेपरेशन ऑफ वाटर, सैंड, सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज नोन एज। इसमें बोला गया है कि जो भी मेरा कंक्रीट का इंग्रेडिएंट है उसमें जो भी सेपरेशन हो उसको हम क्या बोलते हैं। तो किसकी बात हो रही सेपरेशन में? सीमेंट, सैंड और वाटर की हो रही है बात। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक फनी टाइप का भी दिया हूँ। कंक्रीट ने इमोशनल होके पानी निकाल दिया है, या ब्लीडिंग कह लो, ब्लीडिंग कह लो या रोना धोना कह लो। देखिए, ब्लीडिंग क्या होता है, जैसे आप फ्रेश कंक्रीट होगा, फ्रेश कंक्रीट आप प्लेस्ड कर दिए हैं, ठीक है, प्लेस्ड हो गया है। तो वहाँ पे आप वाइब्रेट वाइब्रेट करोगे, यानी वाइब्रेटर चलाओगे, तो क्या होता है ना, जो भी आपका वाटर कंटेंट है वो सरफेस के ऊपर तैरने लगता है, यानी स्विमिंग करने लगता है। उसी को हम ब्लीडिंग कहते हैं। ओके। ये सेग्रीगेशन का मतलब होता है कोर्स एग्रीगेट प्लस सीमेंट पेस्ट दोनों अलग होना। फ्लडिंग, सिविल इंजीनियरिंग में फ्लडिंग का मतलब आप लोग कनेक्ट जो किए होंगे वो स्विमिंग पूल का स्किन लग रहा है, इस टाइप का आपको पता चला होगा। बट
यहाँ पे जो फ्लडिंग की बात हो रही है वो टाइटैनिक डुबाने की बात हो रही है, ठीक है। और ये क्रीपिंग है। क्रीपिंग में आपको पता ही है कि ये कंक्रीट यानी लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन के कारण हो जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत आपको अच्छा लगा होगा सॉल्व करने में, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर हमसे भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर, एसएससी डिपार्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिए। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विथ टाइम अंडर द स्टडी लोड इज कॉल्ड, क्या होता है। देखिए ये मेरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, ये कांस्टेंट लोड पड़ा हुआ है। यानी ये कंटिन्यू लोड पड़ रहा है, तो इसके कारण जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसको हम क्रीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा करेक्ट आंसर इज सी। इसी इसका तो एक्सप्लेनिंग गलत लग रहा है। रिलैक्सेशन ये तो होगा नहीं, क्योंकि भाई कंटिन्यू लोड कर रहा है तो ये कैसे झेल सकता है। विस्को इलास्टिसिटी, इसके बारे में आपको पता ही है कि ये क्या चीज़ है। चलिए मैं आपको एक फनी पिक दिखा देता हूँ। ये देखिए बेचारा कंक्रीट है, ये कंक्रीट है, इस पे कांस्टेंट लोड पड़ा हुआ है जिसको हम स्टडी लोड भी बोलते हैं। ओके, ये लोड पड़ा हुआ है इस पे। देखिए ये कितना बेचारा निराश हो चुका है। यानी सिलेबस पे सिलेबस कंप्लीट कर लिए और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। इस टाइप का डिप्रेशन है इसको। आप लोग टेंशन न लो, मैं आपको जो भी एसएससी जेई के रास्ते में आएगा प्रॉब्लम, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। डोंट वरी, आप लोग बस मस्ती से सिलेक्शन लेने का सोचो। कंक्रीट थक गया है, क्रीप यानी कंक्रीट का स्लो थकना। सिविल इंजीनियरिंग एक्सप्लेन फनी वे। इसमें मैं आज उतना फनी एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोग बिना टिकट का ही ये क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और एसएससी जेई का भी जो कैलेंडर है वो भी रिलीज हो गया है, तो आप लोग मस्ती से पीवाईक्यू सॉल्व करिए। और जो भी डॉट है तो आप एआई के थ्रू भी आप अपना डॉट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अन एग्रीगेट इज नॉन एज साइक्लोपिन एग्रीगेट। फिर दोस्तों, ये साइक्लोपिन क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका भी शायद आप हमें कमेंट करके बताइए, इसका भी बताइए कि क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट या इसको साइक्लोपिन बोल लो, साइक्लोपिन एग्रीगेट बोल लो। देखिए आप लोग जो पढ़े होंगे वो
ये फाइन एग्रीगेट, इसका आप साइज बताइए। दूसरा ये कोर्स एग्रीगेट, इसका साइज बताइए। और साइक्लोपीन, साइक्लोपीन साइक्लोपीन जो भी होता है वो ग्रेटर देन 75 mm होता है। ओके, ये फाइन एग्रीगेट ये कितना है, ये लेस देन 4.75 mm रहता है। फोर्स एग्रीगेट सॉरी ग्रेटर देन 4.75 mm रहता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए इसका साइज ये भी साइक्लोपिन के अंदर आता है, बट जो करेक्ट है एज पर एसएससी जेई जो आंसर चूज किया है और मेडिजी सिलेक्शन बुक में जो है वो आंसर दिया हुआ है 75 mm, यानी 75 mm इज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट, ये हो गई कंक्रीट की ब्रेकअप स्टोरी। कंक्रीट की ब्रेकअप स्टोरी पढ़ के देखते हैं। Segregation in the course occur when, देखिए, cement get separate from mix due to excess water. You know, cement fail to give adequate binding quality. You know, water is driven out of concrete at a faster rate. इसको हम पहले ही पढ़ लिए हैं कि इसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। Coarse aggregate try to separate out from finer material। देखिए मैं सेग्रीगेशन के बारे में पहले भी आप लोगों को बता दिया हूँ। इसमें जो है कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन मटेरियल, फाइन मटेरियल या हम इसको सीमेंट पेस्ट बोलते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज, आपका करेक्ट आंसर डी हो गया है। और यहाँ पे जो फनी टाइप में मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ये बेचारा कंक्रीट का ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट, जब मिक्सर में ब्रेकअप हो जाता है, मीन्स आपका जो भी है, यानी क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर मिक्स, इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट। और किसके साथ ब्रेकअप होता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये जो ब्रेकअप होता है ये कोर्स एग्रीगेट प्लस सीमेंट पेस्ट के साथ। यहाँ पे मैं एक इमेज बनाया हूँ, ये देखिए कितना मस्त है। ये सेग्रीगेशन इन कंक्रीट जब मिक्स में ब्रेकअप हो जाता है। ऑप्शन ए, सीमेंट गेट सेपरेटेड फ्रॉम मिक्स ड्यू टू एक्सेस वाटर, पानी ज़्यादा हो गया है, सीमेंट ने कहा मैं जा रही हूँ ब्रेकअप, ये पहले ही कर लिया है। ओके, और ये देखिए
मैं तुमसे चिपक नहीं सकता हूँ, मेरी बॉन्डिंग कमजोर है, सीमेंट फेल्स ड्यू टू एडिक्वेट बेंडिंग मटेरियल। ये बेचारा की अलग लव स्टोरी है। ऑप्शन सी देखिए क्या बोल रहा है, वाटर इज ड्राइवन एट फ्रॉम कंक्रीट एज ए फास्टर। ये देखिए इसका अलग ही बुक हाल है। और जो कोर्स एग्रीगेट है, यहाँ पे देखिए कोर्स एग्रीगेट टू ट्राई टू सेपरेट और टू फॉर्म फाइन एग्रीगेट, यानी फाइन मटेरियल है। हम तो हम मोटे लोग छोटी छोटी चीजों के साथ नहीं रह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है, यानी आंसर है। और जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल रहा है वो एज पर मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिल रहा है, और उनके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। बट कुछ मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैनर मिस्टेक हो सकता है चाहे मैं कितना भी अच्छे से स्टडी करवा दूँ आप लोगों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू। देखिए इसमें हम ए बी सी डी ऑप्शन क्या है मिस हो गया है, डी ऑप्शन मिसिंग। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप हमें बताइए। इसका करेक्ट आंसर जो है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन द एग्रीगेट। ओके, सेकेंड ऑप्शन जो है ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, कुछ है नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। इसका जो प्रोपोर्शनल देखा जाता है ये एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एग्रीगेट। इसमें जो आप रिक्वायर्ड परसेंटेज पढ़िएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज में क्या रहता है आप हमें कमेंट करके बताइए। और उसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे आप देखिएगा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीज इट इज। देखिए अगर कोई चीज़ श्रिंक हो रहा है तो यहाँ पे जो भी है रेनफोर्समेंट में जो ग्रिप बना रहता है वो 5 mm के यानी गैप पे बना रहता है, उसमें प्रॉपर ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, फिक्स्ड हो जाता है या बॉन्ड बन जाता है टाइटली। ओके, श्रिंक इन कंक्रीट इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ विथ रेनफोर्समेंट दिया रहता तब सही होता। ओके, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ये खुद ही, यानी वाटर जो है कंक्रीट का ये H2O खुद ही बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो ये खुद ही सिकुड़ जाता है यानी सिंक हो जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना नहीं बन पाता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में तो नहीं होता है, बल्कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ फनी टाइप
मैं एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए, कंक्रीट भी मेरी तरह है, श्रिंकेज के बाद भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में झुकेगा नहीं साला। ये पुष्पाराज है, पुष्पाराज के स्टाइल में झुकेगा नहीं साला। तो किस में नहीं झुकेगा? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ में नहीं झुकेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके साथ होता है? यानी जो रेनफोर्समेंट है उसमें जो ग्रिप बना रहता है, ग्रिप यानी टाइटली फिक्स्ड हो जाता है, टाइटली बॉन्ड बना लेते हैं वो। कि झुकेगा नहीं साला, ये पुष्पाराज की डायलॉग है। और आई होप आप ये भी मूवी देख लिए होंगे। और ये जो PYQ है, SSC JEE 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए कि रिपीटेड क्वेश्चन यार हद से ज़्यादा पूछा है। SSC JEE वाले को क्वेश्चन सेट करने में कोई प्रॉब्लम होता है और इसे छाप देता है, हमें उतना आइडिया नहीं है। बट जो भी मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, हमको तो ऐसा ही लगता है कि बस कॉपी पेस्ट करते रहो क्वेश्चन। देखिए, दी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेनली डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, ऑप्शन ए आप पढ़िए, क्वालिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए फाइन एग्रीगेट यानी जिसको हम M10 ग्रेड ऑफ एग्रीगेट, ऑफ एग्रीगेट, ये साइज है M20 mm, यानी 10 mm साइज ऑफ एग्रीगेट। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है क्वालिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये भी सच है, क्योंकि आपका जितना भी फाइन पार्टिकल रहेगा एग्रीगेट का, तो जो भी है आपका स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो ये भी 100% रिक्वायर्ड है। सी, फाइनेंस ऑफ सीमेंट, इसमें भी ये पाउडर टाइप का रहना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो आपका कंक्रीट का क्वालिटी यानी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। क्वालिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इस पे भी डिपेंड करता है। सॉरी दोस्तों, लगता है मैं आपको कुछ उल्टा उल्टा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसके लिए सॉरी। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बट कंक्रीट के लिए देखिए, जो आप सैंड बोलते हैं ना, सैंड की ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी अच्छी ग्रेड का होना चाहिए, यानी फाइन एग्रीगेट। सो ये ऑप्शन इसके लिए नहीं है, ये ऑप्शन इसके लिए। सॉरी दोस्तों, आप थोड़ा आप क्या बोलते हैं, नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं है, एक मैनर मिस्टेक हो गया है। और दूसरी बात है, ये जो आपका कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, इसमें यानी 10 mm
साइज ऑफ एग्रीगेट, यानी जितनी साइज छोटा रहेगा इस स्ट्रेंथ तो उतनी बढ़ेगा। ठीक है। और तीसरा में जो बी ऑप्शन है, वाटर सीमेंट रेशियो, ये इस पे 100% डिपेंड करता है। जो एसएससी जेई और मेडी जी के सोल्यूशन बुक में जो ऑप्शन है वो वाटर सीमेंट रेशियो है। बाकी या जो ऑल ऑप्शन करेक्ट है, बट जो मेन है वो हम वाटर सीमेंट रेशियो को चूज कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जेई ने भी यही चूज किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ग्रीन कंक्रीट में बी मेड बाय एडिंग, यानी ग्रीन कंक्रीट बनाने में हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, ये हमें आप लोग बताइए। देखिए ग्रीन कंक्रीट है, ग्रीन कंक्रीट का मतलब है कि जो भी हमारे पास वेस्टेज है, वेस्टेज को हम ऐड कर दें। ठीक है। और हमारा जो जो प्लांट है उसमें यानी इजी इजी मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है। इसको हम ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं। और उसके साथ साथ ये रिसाइकल भी हो जाए, मतलब रीयूज कर ले। ओके। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्रीन कंक्रीट में बी एडिंग यानी आयरन ऑक्साइड, दिस इज करेक्ट आंसर। और इसमें जो इनका मेन इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट वो है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। और दूसरा है आयरन ऑक्साइड जो ऑप्शन में दिया हुआ है। और जो तीसरा है फ्लाई एश, फ्लाई एश है। तो प्यारे दोस्तों, ग्रीन कंक्रीट के बारे में अगर आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी कुछ नॉलेज हो जाए और हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर लें आप लोगों के साथ साथ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.69 है, द इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई एश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंडेड वाटर कंटेंट। देखिए हम वाटर कंटेंट 3% टू 5% इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उससे कम कर लिए मतलब रिड्यूस कर लिए तो क्या होगा, जो आपका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, जो भी आपका स्लम टेस्ट है वो नहीं हो पाएगा, यानी वो फ्रेश कंक्रीट कंक्रीट में वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, वर्केबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कम से कम 3 to 5% ही रिड्यूस कर पाएंगे। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। और जो करेक्ट ऑप्शन है ए इज करेक्ट ऑप्शन टू इंक्रीज बाय 3% to 5% ओनली,
ये एसएससी जेई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट कैरिड आउट डिटरमाइंड। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर, ये तो वर्कबिलिटी है, ये सभी को पता होगा क्योंकि कम से कम ये 10 टाइम को पूछ लिया है एसएससी जेई। लगता है एसएससी जेई वाले को क्वेश्चन सेट करने का मन नहीं करता भाई, कुछ अलग दिया करो। टेक्निकल स्टूडेंट है, ड्यूरेबिलिटी ये तो नहीं है। वाटर कंटेंट ज़्यादा डालिएगा तो फिर आपका ये स्लम्प रीडिंग ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ नहीं, कंक्रीट का वर्कबिलिटी चेक करते हैं। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वो भी किस में, तो फ्रेश कंक्रीट में। चेक करते हैं, इससे क्या चेक करते हैं, स्लम्प टेस्ट। ओके, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया हूँ, तो आप मेरा प्रीवियस PYQ देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विथ इमोजी इमोजी और क्या बोलते हैं, पिक के थ्रू मैं बताया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि दोनों लोग साथ में आप सिलेक्शन ले, यानी सिलेक्शन साथ में हो जाएगा तो मजे मजे है। ओके एंड थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।